हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम करेंगे क्लास 9 की एक पोम नो मैन आर फॉरेन बाय जेम्स क्लियर। सो हेलो एंड वेलकम योर टू चैनल। बिना देरी किए जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं। नो मैन आर फॉरेन। अच्छा, अपनी इस पोएट्री में जो पोएट हैं वो कहते हैं कि अर्थ जो है वो सभी के लिए है। यहाँ पर कोई भी अलग नहीं है, चाहे आप किसी दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हो या आपकी कोई भी वेशभूषा क्यों ना हो, सभी लोग जो है वो एक जैसे हैं। तो लाइन बाय लाइन पढ़कर इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन। अच्छा, जो पोएट है वो सब लोगों से कहते हैं कि याद रखिए नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी जो मनुष्य है वो अजनबी नहीं है। नो कंट्री इज फॉरेन, और कोई कंट्री जो है वो फॉरेन कंट्री नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, सभी जो वे कपड़े जो पहने हुए हैं उन सभी यूनिफॉर्म्स के नीचे अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, जो सभी लोगों का जो शरीर है वो एक जैसा है। देखो, सबकी बनावट एक जैसी है। अगर हम बात करें, देखो साइंस में ह्यूमंस का नाम जो है वो होमो सेपियंस होता है। सबकी जो शेप होती है, बॉडी की जो बनावट होती है वो लगभग एक जैसी ही है। लाइक आर्स द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन, हमारी ही तरह जो हमारे भाई हैं वो इस जमीन पर चलते हैं। इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई, और उन सभी के लिए अर्थ वैसी ही है जैसे हमारे नीचे है। तो देखिए, जब आप जमीन पर चलते हो ना, तो अर्थ पर आप भी बराबर ही वजन डाल रहे हो, उतना जितना कि और लोग डाल रहे हैं। यानी आप अर्थ को शेयर कर रहे हो, वो आपकी अकेले की नहीं है, वो हम सभी की है। हम सभी जो है वो भाई हैं। अच्छा, इस स्टैंजा के अंदर जो पोएट्री डिवाइसेस हैं थोड़ा उन पर गौर कीजिए। बॉडी ब्रीथ्स, बी जो साउंड है वो रिपीट हुई है, इसलिए एलिट्रेशन है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म से लेकर शैल लाई, अगर आप इसे थोड़ा गौर से देखेंगे तो ये एंजैममेंट है। मेटाफर भी यहां पर यूज हो रहा है। यूनिफॉर्म्स जो वर्ड है वो आपका मेटाफर है, क्योंकि यहां पर जो यूनिफॉर्म है उसे कंपेयर किया गया है मिलिट्री यूनिफॉर्म्स के साथ। देखिए नेक्स्ट स्टैंजा क्या कहता है। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। अच्छा, जितने भी लोग अर्थ पर रह रहे हैं वो सभी अवेयर हैं। किसके बारे में? सन, एयर और वाटर। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड। देखो, सभी लोग चाहते हैं क्या करना। देखो, जिस तरह से जो वॉर जब छिड़ता है ना, तो उसमें क्या होता है, हर चीज की कमी हो जाती है, और जो विंटर्स आती है उनमें खाने की कमी हो जाती है। तो इतने सारी जो कमियों के बाद सभी लोगों को क्या चाहिए? खाना जो है वो चाहिए। देयर हैंड्स आर आर्स, जिस तरह से हमारे हाथ हैं वैसे ही उनके हाथ हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और उनकी लाइन्स में हम पढ़ते हैं अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। अच्छा, उनका जो कठिन परिश्रम है या जो मेहनत जो लोग वो कर रहे हैं, ठीक वैसा ही है जैसे हमारा होता है। देखो, आप अपने आप को बहुत ज्यादा मत समझो, आपकी जो मेहनत है वो दूसरे की भी है। यानी कहने का मतलब है, आप जो कर सकते हो वो और भी लोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी लेबर कर रहे हैं, क्या करने के लिए? सभी चीजों को एक रखने के लिए। तो आप उसका एक पार्ट हो, आप होल नहीं हो। तो यहां पर आपको दूसरों को अलग नहीं समझना है। अच्छा, देखिए इस स्टैंजा के अंदर कुछ पोएट्री डिवाइसेस हैं, तो उन्हें देखिए। वॉर्स लॉन्ग विंटर, डब्लू जो है साउंड यहां पर रिपीट हुई है, इसलिए एलिट्रेशन है। और देयर हैंड्स आर आर्स से लेकर आर ओन, अगर आप इसे थोड़ा गौर से देखोगे तो ये आपका एंजॉयमेंट है। यहां पर मेटाफर भी है। वॉर्स लॉन्ग विंटर, विंटर को वॉर के साथ में कंपेयर किया गया है कि जो सर्दी है वो वॉर के बराबर है, यानी कि वॉर जैसी है। देखिए नेक्स्ट स्टैंजा। रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट वेक, उनकी आंखें भी हमारी तरह हैं जो नींद से जागती हैं, और स्लीप, उनकी नींद भी हमारे जैसी ही है। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन, और उनके अंदर वो स्ट्रेंथ है जो जीती जा सकती है बाय लव, किसके जरिए? प्यार से। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, हर एक जमीन पर जो है एक कॉमन लाइफ है। डेट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, आपको इसे समझना चाहिए और इसे पहचानना चाहिए। देखिए यहाँ पर पोएट रिक्वेस्ट करता है कि जो उनकी लाइफ और हमारी जो लाइफ है ना, उनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, वो सब एक जैसी ही है। यानी कि जो लाइफ है जो भगवान ने सबको बराबर दी है, वो सभी को आपको बराबर ही समझना चाहिए। अच्छा, देखिए यहाँ पर एंजॉयमेंट का यूज हुआ है। अगर आप थोड़ा इसको देखिए रिमेंबर से लेकर अंडरस्टैंड तक, तो देखिए इस पूरे स्टैंजा में लास्ट जो है, स्टार्टिंग की जो 3 लाइन, वहां पर आपके लास्ट में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, यानी कोमा वगैरह कुछ नहीं है, ये पूरी एक ही लाइन है। तो यहां पर एंजॉयमेंट जो है वो माना जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टैंजा को थोड़ा ध्यान से देखिए। लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड, याद रखिए जब भी आपसे कहा जाता है
टू हेट आवर ब्रदर्स, कि आप अपने भाइयों से नफरत करो। इट इज आवरसेल्व्स, ये आप उनसे नहीं कर रहे हो, ये आप खुद से कर रहे हो। डेट वी शैल डिस्पोजेस बिट्रे कंडेम, क्योंकि ये आप खुद ही हो जो अपने आप को धोखा दे रहे हो, डिस्ट्रेस कर रहे हो। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, याद रखिए ये आप ही लोग हैं जो एक दूसरे के लिए हथियार उठा रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि नफरत से कभी किसी का भला नहीं होता, उसमें उल्टा आपका ही ज्यादा नुकसान है। अच्छा देखिए यहाँ पर एंजॉयमेंट है, लेटस रिमेंबर से अगर आप कंडेम तक थोड़ा ध्यान से देखिए तो लाइंस जो है वो लगातार आ रही हैं बिना किसी पंक्चुएशन मार्क की एंडिंग के, तो यहां से लेके यहां तक आपका एंजॉयमेंट जो है वो माना जाएगा। देखिए लास्ट स्टेंजा में जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, ये ह्यूमन अर्थ है जिसे हम डिफाइल यानी कि खराब कर रहे हैं। आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, अच्छा हमारे अंदर जो नफरत की आग है, जो बुराई है, वो लोगों के अंदर की इनोसेंस को खत्म कर रही है, यानी उनके अंदर की प्योरिटी और मासूमियत को एक तरफ यानी कि जला रही है बुरी तरीके से। ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, हर तरफ जो है जो हवा है वो हमारी ही है। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज, और याद रखिए कोई भी मनुष्य जो है वो फॉरेनर नहीं है, एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज, और कोई भी देश जो है वो अजीब नहीं है, यहाँ पर सभी जो है वो आपके अपने ही हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर एक पोएट्री डिवाइस भी है, अगर आप आर हेल्स ऑफ फायर से लेकर आर ओन तक अगर देखें तो यहाँ पर एंजॉयमेंट जो है वो आपको मिल जाएगा। तो देखिए इसी के साथ आपकी पोएट्री यहाँ पर फिनिश होती है, सभी पोएट्री डिवाइसेस और पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आगे के चैप्टर्स और पोएट्रीज के लिए बने रहिए हमारे साथ, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।